नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जय कुमार एक बार फिर आप लोगों की सेवा में हाजिर हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी भी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने जो चैप्टर हमारा चल रहा है दूरी, चाल और क्या समय, ठीक है, उसका आज हम सेकंड पार्ट लेकर के आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं दोस्तों। तो चलिएगा आज के अपने नए सेशन की तरफ। उससे पहले बस हम आपसे एक ही उम्मीद रखना चाहेंगे दोस्तों कि आप अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से लेकर चलते रहें। बस लास्ट टाइम बचा है दोस्तों, कुछ ही दिन बचे हैं बस आपके एग्ज़ाम होने के लिए, है ना। 23 तारीख का आपका पहला एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और आज तारीख कितनी है दोस्तों? आज 13 तारीख हो चुकी है ना। तो प्लीज़ बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। अपनी तरफ से 100% क्या दोस्तों, अपनी तरफ से 200% दें, ठीक है। और हमारे लिए कोई भी सेवा हो दोस्तों, वैसे हम आप लोगों की सेवा में ही लगे हुए हैं। और उसके बावजूद भी अगर आपको कोई दिक्कत हो दोस्तों, कोई भी क्वेरी हो, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने आज के नए सेशन की तरफ। और एक बात और कहेंगे दोस्तों कि अगर आप हमारी वीडियोज़ को लाइक कर रहे हो तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। हमें सपोर्ट करते रहें, हमारा मनोबल बढ़ाते रहिएगा दोस्तों, हमारा उत्साहवर्धन करते रहिएगा, ताकि हम भी आप लोगों के लिए और अधिक से अधिक मेहनत कर सकें। तो आइएगा दोस्तों, चलते हैं अपने आज के सेशन के पर। तो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। देखिएगा आप लोग करके इस क्वेश्चन को। वैसे हम करा रहे हैं, लेकिन आप भी इस क्वेश्चन को देखकर करिएगा दोस्तों। देखो क्या करना है इस क्वेश्चन में। एक कार ए से बी तक की दूरी का 1/5 भाग 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, 1/10 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है और शेष भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। तो बताइए पूरी यात्रा, है ना, की औसत गति क्या होगी, है ना। चलो हम आप लोगों के बात बता दें कि जो औसत गति, एवरेज स्पीड, जो औसत गति का होता है वो क्या होता है दोस्तों? हमारी कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये होता है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। औसत गति का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? हमारा कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी निकालनी है और कुल समय निकालना है। अब देखना कुल दूरी कितनी है दोस्तों हमारी, 1/5 भाग ये दूरी है, 1/10 भाग ये दूरी है, और जो शेष यहाँ आएगा दोस्तों वो दूरी है। टोटल दूरी ये है हमारी, ठीक है। तो कुल दूरी निकालिएगा। टोटल डिस्टेंस 1/5 प्लस 1/10, ठीक है। 1/5 प्लस 1/10, जब दोनों को हम ऐड करेंगे दोस्तों, जब दोनों को ऐड करेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 10। तो 5 से कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो 2 और 1 3, 3/10 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 3/10, ठीक है। तो 3/10 में से, है ना, 3/10 को जब 1 में से घटाएंगे तो, ठीक है, क्या आ जाएगा दोस्तों? जब 3/10 को 1 में से घटाएंगे तो 7/10 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा तीसरा भाग क्या होगा? 7/10 होगा, ठीक है। क्या होगा तीसरा भाग हमारा? 7/10, है ना। तो ये जो हमारे दूरी के पार्ट है, ये टोटल मिलाकर के हमारी दूरी क्या बैठेगी दोस्तों? 1 बैठेगी, ठीक है। कितनी बैठेगी? 1। इन तीनों को हमें ऐड करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं थी दोस्तों, डायरेक्ट आपको 1 ही लेना है, ठीक है। क्योंकि टोटल ये जो दूरी दी है ये 1 ही होगी। वो क्यों होगी दोस्तों 1? क्योंकि इन्होंने भाग में दी हुई है दूरी, ठीक है। जो दूरी है उसे भाग में बांटा है, तो इसलिए टोटल जो होता है, तो अगर भाग में देखें दोस्तों तो टोटल भाग तो 1 ही होता है, इसलिए हमारी टोटल दूरी भी क्या होगी? 1 ही होगी, ठीक है। तो आप लोगों को इसे लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और यहाँ शेष जो होगा ये क्या होगा हमारा? 7/10 भाग, ठीक है। क्या होगा शेष हमारा? 7/10 भाग, ओके। तो बस, है ना। अब देखो हम इसे रफ कर देते हैं और यहाँ बस केवल क्या लिख देते हैं? 1, ठीक है। तो इसलिए टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारी? 1, ठीक है। चलिए अब टोटल टाइम और निकाल लीजिए आप, टोटल टाइम, ठीक है। टोटल टाइम तो देखना कैसे निकलेगा। टाइम मतलब टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे 4। तो दूरी 1/5 भाग, है ना, 1/5 भाग समय बराबर दूरी बटे चाल, 1/5 भाग। इतनी डिस्टेंस कितनी चाल से कवर की थी दोस्तों? 8 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, 8 किलोमीटर पर आवर से।
प्लस, है ना, 1/10 भाग, ये किस स्पीड से तय की थी? 25 किलोमीटर पर आवर से, है ना, 25 किलोमीटर पर आवर से। और जो शेष था, शेष कितना था हमारा? 7/10। ये किस स्पीड से तय की थी दोस्तों? 20 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर से। अब इन्हें सोल्व कर लीजिए, ठीक है। देखो 8 के प्लेस यहाँ नीचे क्या मानेंगे? 1। ये कहाँ जाएगा? यहाँ, और ये कहाँ जाएगा? यहाँ। ऐसे यहाँ 1 मानेंगे, ये जाएगा यहाँ और ये जाएगा यहाँ। यहाँ भी 1 मानेंगे, ये जाएगा यहाँ और ये जाएगा यहाँ, ठीक है। तो क्या हो गया है? 1 ये 1 एकम 1/40, ठीक है, 1/40 प्लस 1/250, 1/250 प्लस 7/200, ठीक है, ये आ गया है 7/200। ओके, अच्छा, अब इन तीनों का ले लीजिए आप एलसीएम, ठीक है। इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा? इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा दोस्तों? बताइएगा हमें फटाफट। देखो इसके फैक्टर क्या होंगे? 5 8 40। इसके फैक्टर क्या होंगे दोस्तों? 5 गुणा 50। और इसके फैक्टर क्या होंगे? 5 गुणा 40, ठीक है, ये होंगे फैक्टर। अब इनका लेना है हमें एलसीएम। तो एलसीएम क्या आएगा दोस्तों? देखो 5 तीनों में है, 5 भी आएगा, ठीक है, 5 तीनों में है, 5 भी आएगा, ये वाला 5 आ गया है एलसीएम में। और फिर यहाँ से 2 भी आ जाएगा, 2 से 4 बार जाएगा, 2 से 25 बार जाएगा और 2 से 20 बार जाएगा, ठीक है, ऐसे ये 2 भी आ गया है। उसके बाद क्या आ जाएगा दोस्तों? 4 भी आ जाएगा, 4, ठीक है, 4, और ये 4 से कितनी बार? 5 बार, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा दोस्तों, ये 5 और 5 से कितनी बार? 5, और उसके बाद ये 5 भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारा करके हमारा क्या आ जाएगा? एलसीएम, है ना। 5 दूनी 10, है ना, 10 चौक 40, 40 पंजे कितना? 200, है ना, और 200 पंजे कितना? 1000। तो फाइनली हमारा एलसीएम क्या आ गया है दोस्तों? 1000 आ गया है, ठीक है। क्या आ गया है हमारा एलसीएम? 1000, ठीक है। चलो 40 से कितनी बार जाएगा दोस्तों? जो 1000 है वो 40 से कितनी बार कटेगा? तो 40 दूनी क्या हो जाएगा? 80, और 40 पंजे 25 बार कटेगा दोस्तों ये, है ना। प्लस 250 से कितनी बार कटेगा? 4 बार कटेगा, है ना। और 200 से कितनी बार कटेगा? 5 बार, और 5 सत्ते क्या हो जाएगा ऊपर? 35, ठीक, क्लियर है ना। अब इन सबको प्लस कर दीजिए। देखो 25 और 35 क्या होता है? 60, है ना, क्योंकि 5 इधर डाल देंगे, 30 और 30 60, और 4 क्या होता है? 64/1000, है ना। ये आ गया है दोस्तों हमारा टोटल टाइम। क्या आ गया है हमारा? ये टोटल टाइम, ठीक है। तो ये टोटल टाइम आ गया है। और टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारी? 1 है, यहाँ ऊपर देख लीजिए, है ना। टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारी? 1, ठीक है। टोटल डिस्टेंस 1 है, टोटल टाइम इतना है हमारा। तो हमें बताना क्या है? बताइए फटाफट, क्या बताना है हमें? हमें बताना है दोस्तों एवरेज स्पीड, है ना, औसत गति। तो क्या हो जाएगा? कुल दूरी। कुल दूरी कितनी है दोस्तों हमारी? 1, ठीक है, बटे कुल समय। कुल समय कितना है? 64/1000, ठीक है। अब ये 1000 कहाँ जाएगा हमारा? ऊपर 1000, और बटे में क्या आ जाएगा हमारा? 64, ठीक है, ऐसे। तो बस अब 64 का हमें क्या करना है? इसमें डिवाइड करना है हमें, ठीक है। तो 64 का डिवाइड करिएगा दोस्तों। एक काम करते हैं, देखो 64 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों हम? 64 को अदरवाइज 64 का डिवाइड कर दिए, चलो 4 से काटिए पहले, देखो, है ना,
16 छिक्कम 96, 4 0 40, 4 से काटिए, 4 से कितनी बार जाएगा 16 बार, है ना। और 4 से कितनी बार जाएगा दोस्तों ये 250 बार, ठीक है 250। फिर 2 से कितनी बार जाएगा 8 बार, फिर 2 से कितनी बार जाएगा 125 बार, ठीक है 125 बार। तो हमें 125 में किसका डिवाइड करना है 8 का, तो करिएगा दोस्तों। देखो 125 में 8 का डिवाइड, तो 8 एक कम क्या हो जाएगा 8, ठीक है 8 ही कम 8 बचा, 4 उतार लिया 0 45, ठीक है 8 पंजे क्या हो जाएगा फिर दोस्तों हमारा 40, ठीक है कितना बचा 5, फिर क्या उतार लिया हमने 0 50 हो गया है, ठीक है। और फिर यहाँ क्या आएगा पॉइंट, तो 8 छिंग क्या हो जाएगा 48, फिर 2 0 20, 8 दूनी 16, फिर 4 0 40, 8 पंजे 40, ठीक है किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यही आ गई है हमारी एवरेज स्पीड, मतलब औसत गति। तो इतनी होगी दोस्तों हमारी औसत गति, ठीक है। ऐसे होगा ये क्वेश्चन, क्लियर। वैसे क्वेश्चन में कुछ है तो नहीं इसमें, बस थोड़ी कैलकुलेशन है दोस्तों, बाकी कुछ नहीं है, सीधा सीधा फॉर्मूला है, ठीक है। एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। बस कैलकुलेशन थोड़ा संभल के कीजिएगा, ओके। चलो और नोट करते रहना, ठीक है नोट करते रहना। देखना अब हम आपसे पहले से ही कहते आ रहे हैं कि नोट ज़रूर करते रहें। अब आपको पता चलेगी हमारी बात कि हाँ हम सही कहते थे या गलत, जब अब आपका एग्ज़ाम आ रहा है और जब आप रिवाइज़ करोगे, ठीक है, तो तब देखना आपको उस रिवीजन में कितना हेल्पफुल होंगी ये जो नोट आपने बनाए हैं, नोट्स मतलब करते रहे हैं आप, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक विमान 2500 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर और 500 किलोमीटर की यात्रा क्रमशः 500 किलोमीटर प्रति घंटे, 400 किलोमीटर प्रति घंटे और 250 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, तो उस विमान की औसत गति क्या होगी, है ना। औसत गति, एवरेज स्पीड, क्या बताया था दोस्तों हमने, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। पहला वाला ही फॉर्मूला यहाँ भी यूज होगा। टोटल डिस्टेंस बताइए कितनी है, ठीक है। देखो 2500 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर और 500 किलोमीटर, ठीक है, ये हमारी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। तो 2500 और 500 3000, 3000 और 1200 4200, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारी दोस्तों 4200, ठीक। अब टोटल टाइम लेना है, क्या लेना है टोटल टाइम। तो ये डिस्टेंस उसने किस स्पीड से कवर करी थी, इस स्पीड से, तो इतनी दूरी इस चाल से तय करने में कितना समय लगा होगा, तो समय बराबर दूरी बटे 4। जब 2500 में 500 का डिवाइड करेंगे दोस्तों, ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा 5, ठीक है, प्लस ये डिस्टेंस इस चाल से तय करी थी, तो जब इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3, ओके। और ये डिस्टेंस इस चाल से तय करी थी, 500 में 250 का डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार, ठीक है। तो कुल दूरी बटे कुल समय, तो 4200 है ना, अपॉन में 5 3 8 और 2 10, तो 1 0 से 1 0 क्या हो गई है ख़त्म। तो आंसर क्या आ गया है दोस्तों हमारा 420 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। यही हमारा क्या है फाइनल आंसर, ओके। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट कर दिया जाए दोस्तों, ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट है, ठीक है। और इसका जो है ये आया था हमारा ऑप्शन कौन सा था दोस्तों, ये ऑप्शन डी था, ठीक है। तो क्लियर होंगे आपके। चलिएगा नेक्स्ट पर देखते हैं। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए हमें फटाफट, क्या आंसर आएगा इनका, ओके। वैसे हम बता रहे हैं, करो आप भी करो इस क्वेश्चन को और हम भी कर रहे हैं, ओके। देखो एक कार किसी यात्रा को 11 घंटे में पूरी करती है, ठीक है। एक कार टोटल जो डिस्टेंस है उसे 11 घंटे में कवर करती है। क्या बोला है आगे, पहली आधी दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे से और दूसरी आधी दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटे पर तय करती है। तो बताइए कार की कुल दूरी क्या थी, है ना। देखो मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कवर करनी है कार को, ठीक है, यहाँ से, ओके, ऐसे। तो ये डिस्टेंस बतानी कितनी होगी, है ना। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इस पूरी डिस्टेंस को कवर करने में
कितना समय लगा है, 11 घंटे का, ठीक है। और इसकी जो आधी दूरी है, आधी डिस्टेंस मान लिया यहाँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, है ना, इतनी डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लगा है उसे, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये किस चाल से कवर करी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और ये 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है। तो हमें टोटल डिस्टेंस बतानी है ना। चलो अब देखो, अगर आपको याद हो तो जब चैप्टर हमने स्टार्ट किया था एक कल, तो हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अगर कोई व्यक्ति सेम डिस्टेंस कवर करता हो लेकिन स्पीड अलग अलग हो, तो वहाँ कौन सा फॉर्मूला लगता है स्पीड निकालने का, 2xy अपॉन x प्लस वाई, ठीक है। तो देखो, आधी दूरी तो इसने इस चाल से कवर की है और आधी दूरी इस चाल से कवर की है, तो जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये है, लेकिन स्पीड क्या है, अलग अलग। मतलब ये है कि डिस्टेंस तो सेम है बट स्पीड अलग अलग है। तो एवरेज यहाँ से जो स्पीड निकल जाएगी दोस्तों, यहाँ से जो एवरेज स्पीड निकलेगी वहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 2xy अपॉन x प्लस वाई, ठीक है। ये हमने बताया था आपको, ओके। तो 2, यहाँ x का मान क्या मान लीजिए ये, और y का मान क्या मान लीजिए ये, समझे। तो मतलब 2 गुणा 30 गुणा 25 प्लस 30 प्लस 25, ठीक है। तो 25 दूनी 50 और 50 तिया 5 तिया 15, 1500 आ गया है ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों, 25 और 30 55, ठीक है। 5 से कितनी बार, 11 बार, और 5 से कितनी बार, 300 बार, है ना। तो एवरेज स्पीड क्या आ गई है हमारी, 300/11 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। और टाइम क्या दिया हुआ है हमें, टाइम 11 घंटे, ठीक। इसका मतलब इतनी, इस किलोमीटर इस चाल से इतने घंटे तक चला है कोई व्यक्ति, ठीक है, या मतलब कार जो है, ठीक है, जो कार है वो इतने घंटे तक यात्रा करती है और इस किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है। तो डिस्टेंस बतानी है, तो बता दीजिए क्या दिक्कत है आपको यहाँ तक, ठीक है। डिस्टेंस, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल कितनी है 300/11 और गुणा समय कितना है 11, तो 11 से 11 क्या हो गया है, कैंसिल। तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 300 किलोमीटर, ठीक है। 300 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी थी उसने कार में, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। क्लियर, आ गया है समझ। बहुत ही इजी वे में बताया जा रहा है आपको सब कुछ दोस्तों, ठीक है। प्लीज़ 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 ध्यान से समझते रहिएगा, बस अपना फोकस यहीं रखिएगा, कहीं और ना ले जाएं अपना फोकस, ठीक है। और ज़रा सी भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो किसी भी टाइप की, तो तुरंत हमें कमेंट कर दीजिएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 आदमी एक साथ कुछ दूरी चलना शुरू करते हैं, ठीक है। एक 4 किलोमीटर प्रति घंटे पर और दूसरा 3 किलोमीटर प्रति घंटे पर, ठीक है। पहले वाला दूसरे से आधा घंटा जल्दी पहुंच जाता है, तो दूसरी दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब यहाँ एक बात समझना दोस्तों, दोनों जो व्यक्ति हैं उन दोनों ने जो डिस्टेंस कवर करी है वो डिस्टेंस सेम है, ठीक है। दोनों की जो डिस्टेंस है वो क्या है दोस्तों, हमारी सेम है, ठीक है। बस पहले की स्पीड अधिक है इसलिए पहला जल्दी पहुंच जाएगा, दूसरे की स्पीड थोड़ा कम है वो लेट पहुंचेगा। दोनों में कितने का डिफरेंस है, आधे घंटे का, ठीक है। तो दूरी बतानी है हमें, तो देखो दूरी क्या मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं, ठीक है। दूरी क्या मान ली है हमने, x किलोमीटर, ये डिस्टेंस मान ली है हमने, ठीक है। अब देखिएगा इतने डिस्टेंस को किस चाल से कवर करी है, 2 आदमी हैं, पहले आदमी ने इतनी दूरी इतने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की है और दूसरे ने इस दूरी को इतने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया है, ठीक है। तो पहला वाला आधे घंटे जल्दी पहुंच गया है दूसरे वाले से, इसका मतलब दूसरे की जो दूरी है वो पहले की, जो दूसरे का समय है वो पहले वाले व्यक्ति से कितना घंटे अधिक है, आधा घंटे, ठीक है। चलो, तो पहले वाले दूसरे वाले व्यक्ति ने कितना समय लिया, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, ये वो समय है जो दूसरे व्यक्ति ने लिया है दूरी को कवर करने में, है ना। समय बराबर दूरी बटे चाल, और दूसरे व्यक्ति को कितना समय लगा है, दूरी बटे चाल, ठीक है। डिस्टेंस सेम है, स्पीड अलग अलग है,
ऐसे। और ये वाला जो समय है इस वाले समय से आधा घंटे अधिक है, इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, आधा घंटे। ठीक है, एलसीएम क्या आ गया है दोस्तों 12, 4 की यहाँ होगी 3 की यहाँ, तो 4x में से 3x जाके 1x ही बच जाएगा और बटे में क्या है 12 बराबर 1/2। ठीक है, 2 से कितनी बार, 6 बार। तो क्या आ गया है दोस्तों हमारा आंसर, 6 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, क्या आ गया है आंसर, 6 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही कर दिया जाए, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन थे, है ना, समझ तो आ ही गए होंगे आपके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखना दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, फटाफट करिए और बताइए हमें कमेंट करके इसका आंसर क्या है। और हम इधर से कर रहे हैं, आप उधर से कीजिएगा। ओके देखो, 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 46 किलोमीटर है। ठीक है, 2 स्टेशन हैं, उनके बीच की दूरी 46 किलोमीटर है, जिसे एक कार 1 घंटे में तय करती है। यदि वह 25 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है, तो बताइए शेष दूरी को किस चाल से तय करे। ओके देखो, टोटल कितनी डिस्टेंस है दोस्तों, 46 किलोमीटर, ये टोटल डिस्टेंस है। और टोटल टाइम कितना है हमारा, 1 घंटे। टोटल टाइम मतलब टोटल 46 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने में 1 घंटे का समय लगता है। ठीक है, अच्छा, तो एक कार है, उसने कितनी डिस्टेंस, 25 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी। टोटल 46 है, 46 में से 25 किलोमीटर की दूरी कवर करी इस चाल से। तो बतानिए बाकी दूरी को किस चाल से कवर करे ताकि 1 घंटे में वो पूरी डिस्टेंस को कवर कर ले। ठीक है, चलो, तो दोस्तों टोटल जो टाइम है हमारा कितना होना चाहिए, 1 घंटे का होना चाहिए। ठीक है, टोटल टाइम कितना होना चाहिए, 1 घंटे का। ठीक, चलो, तो टोटल टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो कितनी दूरी, 25 किलोमीटर की दूरी को, है ना, किस चाल से कवर किया है, 40 से। तो शेष क्या बची, जब 46 में से 25 किलोमीटर चला गया तो बचा क्या दोस्तों, 21। ठीक है, इस स्पीड को, मतलब ये जो डिस्टेंस है इसे इस स्पीड से कवर करा और ताकि 1 घंटा लगे। ठीक है, 25 किलोमीटर की डिस्टेंस इस स्पीड से कवर करी और शेष बची इतनी डिस्टेंस इस स्पीड से कवर करी और तब जाकर के उसे 1 घंटा लगा। तो हमें बताना है ये x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, चलो 5 पंजे 5 8। ठीक है, अभी 5/8 उधर जाके क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 21/x क्या आ जाएगा, 1 - 5/8। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 8 1 जा 8 और 8 - 5 क्या आ जाएगा, 3/8। ठीक है, ये आ जाएगा। अब क्या करना है हमें, है ना, क्या आ गया है हमारा, 21/x = 3/8। 3 से कितनी बार, 7 बार, और 8 से 1 जा 56। ठीक है, 8 से 1 जा 56। इसका मतलब जो शेष दूरी है उसे, उस दूरी को 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करना पड़ेगा, तब जाकर के उसे 1 घंटे में वो सारी दूरी कवर हो पाएगी। ठीक है, ऐसा था। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता है कि इनमें बहुत बड़ा कोई इशू है, बहुत बड़ी कोई बड़ी बात है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बस आप अगर ध्यान से प्रैक्टिस करोगे इनकी तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसा हमारा विश्वास है। ठीक है, चलो देख लेना ये अगला क्वेश्चन जो है, इसमें क्या करना है दोस्तों, 2 घंटे में एक व्यक्ति 8 किलोमीटर की दूरी का कुछ भाग, है ना, 8 किलोमीटर की दूरी का कुछ भाग, है ना, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल चलकर तय करता है और कुछ भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल पर। तो बताना है साइकिल द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। ठीक है, चलो देखो, टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारी, 8। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितनी है, 8। अब इस 8 में से कुछ दूरी दोस्तों साइकिल की है और कुछ दूरी हमारी पैदल की है। ठीक है, साइकिल की डिस्टेंस पूछिए, मान लिया साइकिल द्वारा उसने कितने किलोमीटर की डिस्टेंस करी है, x। तो शेष जो पैदल है वो कितनी बची हमारी, 8 - x। ठीक है ना,
भाई टोटल डिस्टेंस क्या है 8 किलोमीटर पर आवर। इसमें से कुछ दूरी उसने साइकिल से तय की है और कुछ दूरी पैदल। तो जो साइकिल से तय की है वो हमने क्या मान लिया है, उसे x, और जो शेष है उसे क्या मान लिया है हमने, पैदल वाली जो है 8 - x, है ना। चलो अब वो क्या बताया है कि जो साइकिल से दूरी तय है, टोटल कितना समय लगा है हमें दोस्तों, 2 घंटे का टाइम लगा है टोटल टाइम 2 घंटे, है ना। तो समय बराबर होता है दूरी बटे, तो साइकिल से उसने जो साइकिल से दूरी तय की है उसमें कितना समय लगा, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, है ना। साइकिल से किस चाल से तय करिए, 10 से, प्लस, है ना, पैदल कितनी है 8 - x, दूरी बटे चाल कितनी 3, और तब जा करके कितने घंटे लगे हैं, 2 घंटे। ठीक है, ये साइकिल से तय की गई दूरी में लगा समय है, और ये पैदल। चलो एलसीएम क्या आ गया है 30, है ना। 3 की इधर मल्टीप्लाई करनी है, करिए 3x प्लस 10 की इधर करनी है, 10 × 8 = 80 और -10x। ठीक है, एलसीएम क्या आया था दोस्तों 30, और 30 की इधर गुणा कर दिया है तो क्या आ जाएगा 60। ठीक है, अब देखो 3x - 10x क्या बच जाएगा, -7x प्लस 80 = 60। ठीक है, ये आ गया है। अब 7x उधर जाके किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का, और 80 में से 60 जाने के बाद क्या बचेगा 20। ठीक है, तो 7 कहाँ पहुँचेगा दोस्तों, यहाँ बटे में। ठीक है, तो 20/7 हमारा क्या आ गया है, आंसर। ठीक है, तो कितनी बार डिवाइड जाएगा, तो 7 दूनी 14, 2 सही 6/7, है ना, किलोमीटर। ओके, तो इतनी दूरी, है ना, उस व्यक्ति ने साइकिल द्वारा तय की थी। ठीक है, ऑप्शन हमारा कौन सा, ऑप्शन 4 हो जाएगा हमारा करेक्ट। क्लियर, ओके। और ये हमारा 56 था, ऑप्शन क्या था दोस्तों, ये डी। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है किसी भी दोस्त को, किसी भी भाई को, किसी भी बहन को। ठीक है, सब कुछ समझ आ रहा है आपके, है ना। चलिएगा, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी जो क्लास है वो आपके बहुत अच्छे से समझ आई है। कोई भी डाउट नहीं है किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी दोस्त को, है ना, और सभी क्वेश्चंस आपने बहुत अच्छे से समझे हैं और नोट भी किया होगा। तो दोस्तों आज की हम अपनी इस क्लास को बस यहीं विराम देते हैं, क्योंकि समय ज़्यादा ना हो, है ना, वीडियो हमारी लेंथी ना हो। हमने ये आपसे पहले ही प्रॉमिस कर दिया था कि हम अब वीडियो लेंथी भी नहीं बनाएंगे और आपको पूरा का पूरा कंटेंट भी देंगे। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करते रहें दोस्तों, बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।